करने चल रहे हैं। विटामिन ई वसा में घुलनशील हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक विटामिन है। जैसा कि आपको संरचना में दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक बेंजीन श्रृंखला है, एक हेक्सा श्रृंखला है और साथ में खुली हुई कार्बन की श्रृंखला है। विटामिन ई का अणुसूत्र C21 F33O2 होता है। इसकी खोज सन 1922 में हर्बल मैथिली निवास एवं कैथरीन स्कॉट बिशप ने किया। विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। पहले इसके महत्व के बारे में हम समझेंगे। पहली बात तो ये हमारे लिए श्वास क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। अब श्वास क्रिया के लिए कैसे महत्वपूर्ण विटामिन है? जैसा कि हम जानते हैं कि हम जीवित रहने के लिए हमारी कोशिकाओं में जो कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है, उसके लिए बाह्य वातावरण से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नाक द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन ही नहीं होती, बहुत से प्रदूषित पदार्थ होते हैं। जब नाक से ऑक्सीजन के साथ में प्रदूषण के कण घुसते हैं, तब पहले वे नाक के बाल द्वारा, उसके बाद नाक में उपस्थित श्लेष्म द्वारा अवशोषित होते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये हमारी श्वास नली में और फेफड़े में पहुंचने का प्रयास करते हैं। उनको रोकने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए श्वास क्रिया, श्वास नली और फेफड़े की सफाई के लिए विटामिन ई बहुत ही आवश्यक है। यह हमारी श्वास नली और फेफड़े को सफाई करने में बहुत ही सहायक है। दूसरा, यह हमारे लिए ये जननांगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। जननांगों के लिए किस प्रकार से सहायक है? जैसा कि मानव सहित जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं, उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर जनन और मादा जनन विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा सक्रिय होते हैं। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। जब पुरुष और स्त्री में क्रमशः टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं, तभी हमारे अंदर प्रौढ़ता आती है, हमारे अंदर युवावस्था का विकास होता है। हमारे शुक्राणु एवं अंडाणु अपने कार्य करना प्रारंभ करते हैं। इस कार्य के लिए विटामिन ई सहायक होता है। विटामिन ई की सहायता से ही ये हार्मोन्स, इनके से संबंधित ग्रंथियां विकसित रूप से कार्य करती हैं। इनके नियंत्रण और नियमन संतुलित बना रहता है। लेकिन जब कभी इस विटामिन की कमी हो जाती है, तो इन्हीं हार्मोन्सों से संबंधित ग्रंथियां कम विकसित होती हैं, अर्थात निष्क्रिय होती हैं, जिससे ये हार्मोन्स का श्रावण समुचित ढंग
ढंग से नहीं होता तब हमारे अंदर या तो बांझपन अथवा नपुंसकता जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यह विटामिन जब तक हमारे शरीर में सक्रिय रहता है तब तक हमारी ये हार्मोन्स भी सक्रिय रहते हैं, और जब ये हार्मोन्स सक्रिय रहते हैं हमारे अंदर पौरुष और स्त्रियों में बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता बरकरार रहती है। और जिस समय इस विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। हम समझ सकते हैं किस प्रकार से यह विटामिन हमारे लिए आवश्यक है। तीसरा, यह विटामिन आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। यह विटामिन जो कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, उस आरबीसी के निर्माण में भी यह विटामिन अपनी सहायता प्रदान करता है। हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं आरबीसी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जो ऑक्सीजन अवशोषित की जाती है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, वही ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचती है और कोशिका में पहुंच करके वह पुष्ट करती है। आरबीसी के निर्माण के साथ और साथ में हमारे शरीर में चौथा कार्य विटामिन डी की ये है, ये वसा अर्थात फैट का ऑक्सीकरण गुणवत्ता। फैट जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन का एक माध्यम है। अगर जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट में ऊर्जा जल्दी जल्दी बनने लगती है, जिससे वेस्टेज होने का डर रहता है, तो यह विटामिन उस ऊर्जा को विघटित होने के अर्थात वेस्ट होने से बचाने में सहायक होता है। हम समझ सकते हैं कि यह विटामिन श्वास नली फेफड़े की सफाई में सहायता करता है, जननांग के कार्य का नियमन एवं नियंत्रण करने में सहायता करता है, आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है और वसा के अनियंत्रित रूप से ऑक्सीकरण विघटन को रोकने में सहायता करता है। इस विटामिन की कमी से फेफड़े की बीमारी हो जाती है, दमा, खांसी आदि बीमारियां इसी विटामिन की कमी से यानी रोग रोधक क्षमता खत्म हो जाती है। टीबी जैसी बीमारी भी हो सकती है। साथ में जननांगों के निष्क्रिय होने से, हार्मोन्सों के निष्क्रिय होने से बांझपन और नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आरबीसी के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है और साथ में वसा का जो ऑक्सीकरण अनियंत्रित रूप से होने से हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऊर्जा नहीं प्राप्त। अब यह विटामिन हमको कहां से प्राप्त होगा? यह विटामिन हमें सोयाबीन, तेल, घी, मछली, मांस, सूखा मेवा, फल आदि से प्राप्त। भरपूर मात्रा में इस विटामिन को हम अपने शरीर में संजोएं और विटामिन की अगली कड़ी में हम आपको विटामिन के बारे में बताएंगे। के विटामिन पढ़ने के पश्चात विटामिन का क्रम समाप्त होगा, फिर आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा फिर हम कौन सा प्रक्रम चालू करेंगे।
विटामिन ई का अध्ययन करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया वो धन्यवाद के पात्र हैं। जिन्होंने अभी नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो का अनुसरण करते रहें।